Morning children, today I am going to teach you chapter 2 in geography. The name of the chapter is globe, latitude and longitude. Now globe is flattened in the poles and bulge in the middle. तो जो हमारा globe है बीच से bulge है और poles की तरफ से थोड़ा flattened है. जो globe है it is a true model of the earth. Now globe can be of different sizes. बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, pocket size भी हो सकते हैं, balloons की तरह inflate भी किया जा सकते हैं. तो जो ग्लोब होता है ये कॉन्टिनेंट ओशंस को उसकी ट्रू साइज में दिखा सकता है. अब ग्लोब में एक्सेस होता है जिस पे ये रोटेट करता है. इसी तरह हमारे अर्थ में भी एक्सेस होते हैं ऑन विच अर्थ रोटेट्स. नाउ जो इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ के बीच से पास होती है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स. वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सेकंड इज southern hemisphere. Now there are some parallel lines. There are parallel lines which are parallel to equator. These are called latitudes. जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड्स होती है उन्हें नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहते हैं. जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड होता है उन्हें सदर्न लैटिट्यूड्स कहते हैं. Now we move to next paragraph. Parallels of latitude. Now there are 5 important parallels of latitude. They are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Equator, Arctic Circle and Antarctic Circle. So these are the 5 important parallels of latitude. अब जो पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है दिस इज कॉल्ड, इसको टॉरड जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सनलाइट, सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती हैं. सो इट इज़ वेरी हॉट. इसके बाद आता है टेम्परेट जोन. एक टेम्परेट जोन ये इसके ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एक टेम्परेट जोन नीचे होता है सदर्न हेमिस्फेयर में. तो जो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्टिक सर्कल के बीच में होता है. इन द सेम वे सदर्न हेमिस्फेयर में जो सदर्न टेम्परेट जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में होता है. तो इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना तो ज़्यादा हाई रहता है ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है. सो दिस इज़ नोन एज टेम्परेट जोन. यहाँ पे जो रेज ऑफ द सन है वो उस सन की जो रेज है वो स्लांट पड़ती हैं. सो इट इज़ नाइदर hot neither hot not too cold. Now we move to फ्रिज जोन. These are called फ्रिज जोन. तो जो नॉर्दर्न फ्रिज जोन है वो नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में है. जो सदर्न फ्रिज जोन है वो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है. सो इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ जो रेज ऑफ द सन है उसको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. सो वो यहाँ पे रीच नहीं कर पाती. और इसके अलावा जो सन होता है वो होराइजन से ऊपर चढ़ता नहीं है, उठता नहीं है. तो इस वजह से इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे सन रेज पड़ नहीं पाती. सो इट रिमेन्स कोल्ड. सो इट इज़ कॉल्ड अ फ्रिज जोन. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. लॉन्गिट्यूड्स आर लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दीज लाइन्स आर इक्वल इन लेंथ. जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो नॉर्थ और साउथ पोल को टच करती है. ये इक्वल लेंथ की होती है. सो इसमें कोई रेफरेंस लाइन नहीं होती बिकॉज ये इक्वल लेंथ की है. जैसे लैटिट्यूड जोन में दे आर नॉट इक्वल लेंथ. इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन. सो जो इक्वेटर है वो रेफरेंस लाइन है. अब मेरिडियंस में या लॉन्गिट्यूड में कोई रेफरेंस लाइन नहीं है. सो ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट द लाइन दैट विल पास थ्रू ग्रीनविच इन लंडन विल बी considered as reference line and it was measured as 0 degree and it was called as prime meridian. Now we move to grid. Grid means when the parallels and meridians of the longitude are drawn together, these are called grids. तो ये जो grids होते हैं these are helpful in locating the place on the earth. Now we move to next page. The earth is the best timekeeper in the world. क्योंकि जो shadow जो earth की पड़ती है उससे हम टाइम का आसानी से पता कर सकते हैं. जैसे अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट करता है तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के राइट साइड में होंगी तो वो प्राइम मेरिडियन से आगे होंगी. और जो ग्रीनविच के या प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में होंगी वो ग्रीनविच से पीछे होंगी. और जो हमारे जो अर्थ है उसमें 360 मेरिडियंस हैं. तो 360 मेरिडियंस है जो हमारा अर्थ होता है वो 24 आवर्स में ये पूरे एक रोटेशन लेता है. तो इफ 360 इज डिवाइडेड बाय 24 आवर्स देन इट विल बिकम 15. तो 15 मेरिडियंस 1 आवर में हमारा अर्थ मूव करता है. नाउ वी मूव टू स्टैंडर्ड टाइम. टाइम जो हर मेरिडियन का होता है वो अलग अलग होता है. सिंस आवर कंट्री इज क्वाइट लार्ज, जो उसका जो ईस्ट टू वेस्ट जो उसका एक्सटेंट है इंडिया का वो बहुत बड़ा है. तो उसमें बहुत सारी मेरिडियंस आ जाती हैं. तो इसमें बहुत सारी मेरिडियंस आ जाती है तो उसमें फिर टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है. तो अगर मान लो फिर उसको ट्रेन की टाइमिंग सेट करनी है, ट्रेन टाइम टेबल सेट करना है तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी. क्योंकि हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो हमें अपनी वॉच एडजस्ट करनी पड़ेगी, टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा.
So it was decided that the line that passes through Allahabad in Uttar Pradesh, that will be known as standard time. और यही स्टैंडर्ड टाइम है, वो फिर ऑल ओवर इंडिया फॉलो किया जाता है. सो नाउ वी मूव टू, सो दिस एंड माय चैप्टर. थैंक यू.